ठीक है। कल हमने एचटीएमएल कोड में कौन कौन से पैरामीटर थे ये देखा था, करेक्ट? किसको टैग नेम कहते हैं, किसको एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड टेक्स्ट। क्या आप ये ठीक से आइडेंटिफाई कर पाते हो? यस सर। एटलीस्ट वैसे नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे यूआई पे कलर के हिसाब से तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, लेकिन जो डेफिनेशंस मैंने बताई थी वो भी याद रखना हमेशा, ठीक है। सो इनके बेसिस पे जब भी आपको कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें पहले उसका लोकेटर बनाना पड़ता है। लोकेटर बनता है उस एलिमेंट का जो पर्टिकुलर एचटीएमएल कोड है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सेलेनियम बेसिकली वेब एलिमेंट को यहाँ पे फाइंड करता है। इसी को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, डीओएम डॉम, ठीक है। इसी पेज को कहते हैं। तो वो यहाँ पे एलिमेंट को सर्च करता है। इसके लिए हमारे पास लोकेटर की कुछ लिस्ट थी और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये लोकेटर और कुछ नहीं, बाय क्लास की स्टैटिक मेथड्स है। एंड बाय क्लास की सारी स्टैटिक मेथड्स को ही लोकेटर कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि अब इन लोकेटर्स को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि फर्स्ट लोकेटर आपको यूज करना है टैग नेम, तो टैग नेम को यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको बाय डॉट टैग नेम नाम की मेथड कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जितने भी लोकेटर्स है, ठीक है, इन सारे के सारे लोकेटर्स की अगर आप आर्गुमेंट चेक करेंगे तो सारी स्ट्रिंग टाइप की है, राइट। सारी की सारी आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप की है। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रिंग टाइप डेटा भेजना पड़ेगा और वही हमारा लोकेटर एक्सप्रेशन होता है। प्लीज म्यूट योर माइक। यही हमारा लोकेटर एक्सप्रेशन होता है जिसके बेसिस पे ये मेथड्स काम करते हैं। सबसे पहला है टैग नेम नाम का लोकेटर। अब टैग नेम लोकेटर में क्या करना है, यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी एलिमेंट को फाइंड करना है बाय यूजिंग टैग नेम लोकेटर, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको उस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसका एक और यूआरएल आता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको मान लो ये ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो है, ठीक है, इसके इसके लिए आपको लोकेटर बनाना है बाय यूजिंग टैग नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। ये मैंने कल स्क्रीनशॉट भेजा था, राइट, इसका, ठीक है। अभी अगर हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोड फाइंड करना है तो कैसे करना है? तो यहाँ पे एक सिलेक्ट नाम का बटन आता है, ये वाला, ठीक है, दिस वन। ये बटन अभी ग्रे कलर में है, राइट। जब मैं इसको क्लिक करूंगा, बटन का नाम क्या है, सिलेक्ट एन एलिमेंट, ठीक है, ये बटन का नाम। इसको क्लिक करूंगा, ये बटन ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो गया, ठीक है। यस सर। क्लिक करके उसको ब्लू करना है, फिर आपको पॉइंटर मूव करना है स्क्रीन पे किसी भी एलिमेंट पे जिस एलिमेंट का आपको लोकेटर बनाना है, जिसका एचटीएमएल कोड आपको बनाना है। जैसे जैसे मैं पॉइंटर मूव करता हूँ, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी, राइट हैंड साइड पे जो कोड है वो मूव हो रहा है, करेक्ट। तो जहाँ पे पॉइंटर है वो उस एलिमेंट का एचटीएमएल कोड दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको जो भी एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये अभी जितना एरिया ब्लू कलर में हाईलाइट है ना, ये पूरा का पूरा एक वेब एलिमेंट है, लेकिन हमको इसका लोकेटर नहीं बनाना। ये सब हमें इसका लोकेटर नहीं बनाना, हमें इसके अंदर एक और वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट के अंदर वेब एलिमेंट्स होते हैं, हमें इसका लोकेटर चाहिए। आपको जो भी वेब एलिमेंट फाइंड करना है, आपका ये पॉइंटर उस वेब एलिमेंट के सेंटर पे होना चाहिए ताकि उसका कोड सही तरीके से दिखाई दे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यस। पॉइंटर इस एलिमेंट पे मूव करने के बाद इसको क्लिक कर दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कोड यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, अभी कोड मूव नहीं होगा। अभी ये कोड यहाँ पे फ्रीज हो गया। ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट था उसके रिलेटेड ये कोड है और हम कौन सा लोकेटर यूज कर रहे हैं, टैग नेम। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर कोड है इसमें टैग नेम कौन सा है। कौन सा है टैग नेम? इनपुट। तो बस ये इनपुट टैग नेम कॉपी करो, इनपुट टैग नेम कॉपी करो और टैग नेम मेथड में एज अ आर्गुमेंट पास करो। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। टैग नेम मेथड में एज अ आर्गुमेंट पास करो। जिस एलिमेंट को आपको फाइंड करना है उसका टैग नेम आपको टैग नेम नाम की मेथड में एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। तो क्योंकि वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप की है,
ठीक है। अब जब ये मेथड एग्जीक्यूट होती है तो ये HTML डॉक्यूमेंट में ऐसे एलिमेंट को फाइंड आउट करता है जिसका टैग नेम इनपुट हो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। नाउ जैसे मैंने कल शायद आपको ये बताया था कि हमारे पास लोकेटर तो इतने सारे हैं, लेकिन इतने सारे लोकेटर में से हम सिर्फ 2 यूज़ करते हैं, सीएसएस सिलेक्टर और एक्सपाथ। उसमें भी हमें एक्सपाथ करना है, या तो सीएसएस सिलेक्टर यूज़ करते हैं या फिर एक्सपाथ यूज़ करते हैं। तो बाकी के यूज़ क्यों नहीं करते? ठीक है, तो हर एक के अपने अलग-अलग रीज़न है। पहला रीज़न टैग नेम का, टैग नेम क्यों यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा? ठीक है, ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करते मतलब कैसे? यूज़ तो आप इनमें से कोई भी करो इंडस्ट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं टैग नेम लोकेटर यूज़ करके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे या एक पेज पे सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि टैग नेम के साथ एक ही दिक्कत है कि टैग नेम डुप्लीकेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कैसे करते हैं मैं बताऊँगा, बट यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग नेम डालता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचिंग 6 आता है। ये 6 अलग-अलग एलिमेंट को मैच कर रहा है। इज़ इट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes. तो जो एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना था उसका टैग नेम इनपुट है, बट उसके अलावा तो और भी एलिमेंट्स हैं जिनके टैग नेम इनपुट है। तो कौन-सा फाइंड करेंगे? कन्फ्यूजन है ना? कन्फ्यूजन है? ठीक है, हमने लोकेटर के बारे में क्या बताया था कि लोकेटर जो है वो वेब एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। तो वो पोजीशन यूनिक होनी चाहिए, राइट? उस पोजीशन का एड्रेस है तो वो एड्रेस यूनिक होना चाहिए, और वो टैग नेम से पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि यूआई पे कोई एक स्पेशल एलिमेंट है जिसका कोई स्पेशल टैग नेम है, और पूरे पेज पे वो अकेला ही है जिसका टैग नेम लेटर से XYZ है, वो कहीं पे रिपीट नहीं होता। उस टाइम पे आप टैग नेम यूज़ कर सकते हो। जैसे हम उस टाइम पे हम टैग नेम यूज़ कर सकते हैं। बट Yes. जब आपको एक ही स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है और उसका जो टैग नेम है वो कई एलिमेंट से रिपीट होता है, कई एलिमेंट से मैच होता है, तो टैग नेम लोकेटर काम में नहीं आता, क्योंकि ये मल्टीपल मैच करता है। हमको कभी भी मल्टीपल मैच नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिक। यहाँ पे मैचिंग नंबर आना चाहिए 1 ऑफ 1। एक ही मैच है, ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पे टोटल मैचिंग है 6, उसमें से अभी थर्ड एलिमेंट दिख रहा है। ये जो थर्ड मैचिंग है, ये हमारे एक्सपेक्टेड एलिमेंट का है। तो ये लोकेटर हमारे किसी भी काम का नहीं है। क्लियर? Yes. ठीक है, Yes. ये हो गया टैग नेम से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट आता है हमारा आईडी। ठीक है, तो आईडी लोकेटर को कैसे यूज करेंगे? आईडी मेथड कॉल करेंगे और आईडी मेथड के आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ डेटा पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। सो आईडी मेथड के आर्गुमेंट में क्या पास करना है? तो आईडी क्या है? सो आईडी बेसिकली एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो हर एक एलिमेंट में, मतलब वेब एलिमेंट्स में होता है। ये दिख रहा है? ठीक है, तो आईडी जो है एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट जो है वो एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको आईडी लोकेटर यूज करना है तो आपको क्या करना है? वेब एलिमेंट का कोड फाइंड आउट करना है। इस तरीके से कोड मिलने के बाद पहले चेक करना है कि उसमें आईडी एट्रीब्यूट है क्या, क्योंकि अगर आईडी एट्रीब्यूट है तभी वेब एलिमेंट बना सकते हो, सॉरी, तभी हम उस आईडी लोकेटर यूज कर सकते हैं। अगर आईडी एट्रीब्यूट प्रेजेंट ही नहीं है किसी एलिमेंट में तो आईडी लोकेटर यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब यूज कैसे करना है? तो बाय डॉट आईडी करके मेथड कॉल करनी है। फिर आपका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, ये, ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ये कॉपी करके हम उस मेथड में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? आईडी Yes. लोकेटर की जो वैल्यू है ये हम इस मेथड में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। तो ये लोकेटर क्या करता है? ये पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐसे वेब एलिमेंट को फाइंड करता है जिसके पास आईडी इक्वल्स टू ईमेल, ये एट्रीब्यूट पेयर अवेलेबल हो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगर वहां पे ईमेल स्पेस दिया है यूआई पे तो हमें ईमेल स्पेस ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो एट्रीब्यूट नेम वहां पे है डबल कोट के बीच में जो वहां पे है एग्जैक्टली वही यहाँ पे कॉपी करके डालना पड़ेगा। क्लियर? तभी ये मैच करेगा। गॉट इट? ठीक है, अब आईडी जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेटर। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेटर क्यों? आईडी लोकेटर की स्पेशलिटी ये है कि आईडी की वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होती। इसी वजह से तो आईडी है ना,
आप भी आईडी कार्ड लेके जाते हो, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड किस लिए होता है? वो डुप्लीकेट होता है क्या किसी और के पास? ठीक है, आपका फर्स्ट नेम कॉमन हो सकता है, आपका लास्ट नेम कॉमन हो सकता है, आपका जो पूरा नाम है उस नाम का और कोई बंदा हो सकता है, लेकिन उसके आधार कार्ड का नंबर भी सेम रहेगा क्या आपके जो आपका है? नहीं, दैट इज योर आइडेंटिटी विच इज यूनिक। ठीक इसी तरीके से आईडी एट्रीब्यूट यहाँ पे एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है हर एक वेब एलिमेंट में। अगर ये पूरा एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कई सारे एलिमेंट है, ये भी अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग लिंक्स है, ठीक है। इस पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अगर इस एलिमेंट पे लिखा है आईडी इक्वल्स टू ईमेल, तो ये कॉम्बिनेशन और किसी भी एलिमेंट के पास नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? उनके पास आईडी रहेगा, लेकिन उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ और रहेंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, यूनिक है। अब इससे क्या होता है, अगर आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिक होती है, यानी कि अगर आप आईडी से किसी वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो मैचिंग भी हमेशा 1 ऑफ 1 मिलेगा ना, क्योंकि एक ही जगह पे मैच करेगा वो। यस और नो? ये पेयर किसी के पास भी डुप्लीकेट नहीं होता जो टैग नेम में हो रहा था, हाँ या ना? राइट? इसी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेटर है किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ये हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, देन नाउ इसके पास एक और स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है। आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, कि विच इज द फास्टेस्ट लोकेटर इन सिलेनियम, तो वो कौन है? आईडी। इज इट क्लियर? आईडी जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट लोकेटर है सिलेनियम का। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिक होती है, तो इसको फाइंड आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एलिमेंट को फाइंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर? ठीक है, नाउ फिर भी ये लोकेटर हम यूज नहीं करते। ठीक है, मतलब यूज नहीं करते ऐसा नहीं, यूज करते ही नहीं है, कर सकते हो, बट इसके जरिए भी हम सारे के सारे वेब एलिमेंट को फाइंड नहीं कर सकते। रीजन, हर एक एलिमेंट में आईडी होगा ये कंपलसरी नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट अस से लॉगिन बटन, ये लॉगिन बटन का कोड है। ठीक है, दिस वन, इसके अंदर आपको कहीं पे आईडी, अच्छा इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये एक लिंक है, लिंक एलिमेंट है, इसके पास कहीं पे दिख रहा है आईडी? बाकियों के पास है, लेकिन इसके पास आईडी नहीं है, तो इसको मैं बाय यूजिंग आईडी फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो क्या इसके जरिए हम सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बाय डॉट नेम। ठीक है, बाय डॉट नेम में क्या करेंगे, तो नेम जैसे आईडी एक एट्रीब्यूट है, ठीक उसी तरीके से नेम भी एचटीएमएल में एक एट्रीब्यूट है, यानी कि ये भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे ही काम करता है। आईडी भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे काम करता है, तो नेम भी करता है। नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सी दिस, नेम नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट वैल्यू कॉपी करो और नेम नाम की मेथड में एज अ आर्गुमेंट पास करो। इज इट क्लियर? यहाँ पे गॉट इट? तो ये ऐसा वेब एलिमेंट फाइंड करेगा जिसके पास नेम इक्वल टू पास ये पेयर प्रेजेंट हो। गॉट इट? ठीक है, लेकिन ये भी यूज नहीं होता, क्योंकि इसके जरिए भी सारे के सारे एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकते। रीजन इज कि इसकी वैल्यू भी डुप्लीकेट हो सकती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि हर एक एलिमेंट में नेम रहेगा ये भी कंपलसरी नहीं है, यानी कि जो प्रॉब्लम टैग नेम का था, जो प्रॉब्लम आईडी का है, वो दोनों प्रॉब्लम नेम में अवेलेबल है। हर एक एलिमेंट में रहेगा ये कंपलसरी नहीं है, प्लस इसकी वैल्यू भी डुप्लीकेट हो सकती है। मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम एट्रीब्यूट वैल्यू हो सकती है नेम एट्रीब्यूट के पास। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद आता है क्लास नेम। ठीक है, सेम एज नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे क्या था, आईडी एट्रीब्यूट था, आईडी नाम की मेथड है। नेम एट्रीब्यूट था, नेम नाम की मेथड है।
अब मेथड क्लास नेम नाम की है लेकिन एट्रीब्यूट क्लास है। इज इट क्लियर? क्लास नेम ये एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट कौन सा है? खाली क्लास, और मेथड का नाम क्या है? क्लास नेम। क्लियर? यस। ठीक है। यस सर। तो आपको जो भी एलिमेंट फाइंड करना है वो एलिमेंट पहले इंस्पेक्ट करो, उसके क्लास की एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है, क्लास की एट्रीब्यूट वैल्यू कॉपी करो पूरी की पूरी। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। इस तरीके से पूरे क्लास एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट वैल्यू कॉपी करेंगे और इस मेथड में यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। सो इस तरीके से पूरे एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो ये भी क्या है? एट्रीब्यूट वैल्यू ही है। तो क्लास नेम भी किसके बेसिस पे काम कर रहा है? एट्रीब्यूट के बेसिस पे काम कर रहा है। पहला मेथड फर्स्ट पैरामीटर टैग नेम, दूसरा मेथड, दूसरा, तीसरा और चौथा मेथड, ये जो 3 मेथड्स है, ये एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट वैल्यू इनके बेसिस पे काम कर रहे हैं। यस। यस। ठीक है। और हर एक मेथड में एक स्पेशल एट्रीब्यूट के बेसिस पे ही काम कर रहा है, आईडी, नेम, क्लास नेम। इसके अलावा और कोई एट्रीब्यूट की बात हो रही है क्या यहाँ पे? एट्रीब्यूट तो कई सारे हैं, राइट? टाइप है, देन पैच होल्डर है, एरिया लेबल है, इन सब एट्रीब्यूट की बात हो रही है क्या वहाँ पे? नहीं हो रही। वो एक नहीं। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के लिए ही काम करते हैं। ठीक है। नेम के साथ भी वही प्रॉब्लम है। अब नेम जो है ये हर एक वेब एलिमेंट में होता है, सॉरी, क्लास नेम जो है ये हर एक वेब एलिमेंट में होता है, क्लास एट्रीब्यूट। लेकिन इसकी वैल्यू के साथ वही प्रॉब्लम है कि ये डुप्लीकेट ही रहती है। इज इट क्लियर? ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेट होता है क्लास क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसी वजह से ये भी आपको वन ऑफ वन मैचिंग दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। इज इट क्लियर? हम्म। ये भी आपको वन ऑफ वन मैचिंग दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। ये आपको वन ऑफ वन मैचिंग दे पाएगा क्या? यस। लेकिन यस। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि अवेलेबल रहेगा हर एक एलिमेंट में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेम के साथ क्या प्रॉब्लम था? हर एक वेब एलिमेंट में रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, प्लस वैल्यू यूनिक रहेंगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। यस। अब जो आता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट, तो बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ये मेथड हो गई। ठीक है। अब इस मेथड में क्या पास करेंगे? पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इसमें 3 वर्ड है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है। तो ये काम करता है एचटीएमएल टेक्स्ट के बेसिस पे, यानी कि उस एलिमेंट में पहले तो एचटीएमएल टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे टैग नेम एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू पे काम करते थे, पार्शियल लिंक टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट ये एचटीएमएल टेक्स्ट के बेसिस पे काम करते हैं, जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में चौथा पैरामीटर होता है। तो इनको एचटीएमएल टेक्स्ट के बेसिस पे काम करना है। अब एचटीएमएल टेक्स्ट हर एक वेब एलिमेंट में होता है क्या? नो। आपने कल थोड़ा सा चेक किया होगा, हर एक वेब सब। एलिमेंट में नहीं होता। ठीक है। सो पहले तो उसमें एचटीएमएल टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद वो एलिमेंट एक लिंक एलिमेंट होना चाहिए, नॉट अ नॉर्मल एलिमेंट। इज इट क्लियर? लिंक किसे कहते हैं आपको पता है, राइट? इसको लिंक कहते हैं, इसको क्लिक करने से नया पेज खुलता है, राइट? इसको क्लिक यस। करने से नया पेज खुलता है। इसको क्लिक करने के बाद कोई चेक लगता है क्या? अगर कोई डेटा वेटा कंपेयर होता है फिर ही नए पेज पे जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, क्लिक करो, नया पेज खुल जाएगा, हमेशा यही खुलेगा। इसमें कोई चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक लिंक एलिमेंट है। नाउ क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करेंगे। अब दिखने के लिए थोड़ा बटन जैसा दिखता है, लेकिन क्लिक करो, क्या हुआ? साइन अप पेज खुला। कितनी भी बार क्लिक करूंगा यही होगा, कोई चेक नहीं है। अब जब आप इनको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉइंटर जब इस तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब इसका कोड निकालो। इसके कोड में आपको, अगर वो लिंक है तो उसके पास नए पेज पे जाने का यूआरएल रहेगा, ठीक है, और वो यूआरएल हमेशा किसके पास होता है? एचआरईएफ नाम के एट्रीब्यूट के पास। इज इट क्लियर? तो जो भी लिंक एलिमेंट होता है उस एलिमेंट में दो चीजें कॉमन होती है। पहला, टैग नेम। टैग नेम उसका हमेशा ए होता है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। जितने भी इस पेज पे जितने भी लिंक्स है, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे लिंक्स है, आप किसी को भी इंस्पेक्ट करो, उन सब का टैग नेम आपको ए ही मिलेगा। गॉट इट? ठीक है। एंड सेकंड थिंग होती है इसके पास एचआरईएफ नाम का एट्रीब्यूट। एचआरईएफ में आगे का यूआरएल होता है, आगे किस पेज पे जाना है, और टैग नेम कंपलसरी हमेशा ए होता है। यानी कि
पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ये मेथड आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हो जिनका टैग नेम क्या है, ए है, प्लस उसमें HTML टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए। गॉट इट? Yes. ठीक है, Yes. तभी पार्शियल लिंक मेथड यूज कर सकते हो। पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इसका मतलब है कि इसके जरिए सारे एलिमेंट फाइंड होंगे क्या? नहीं। ठीक है, पार्शियल पार्शियल वर्ड क्यों है? पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ठीक है, लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट प्रेजेंट है उसका पार्ट प्रेजेंट, उसका जो पार्ट है वो पार्ट आपको उस मेथड में ऐड करना है। पूरा का पूरा टेक्स्ट ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये जो टेक्स्ट है, फॉरगॉट स्पेस पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, इतना टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर आप इस टेक्स्ट का एक पोर्शन भी पास करेंगे, इतना फॉरगॉटन, ठीक है, इतना कॉपी करके डाल दो। ठीक है, पूरा का पूरा टेक्स्ट भेजने की जरूरत नहीं, उस टेक्स्ट का एक छोटा सा पोर्शन भी भेज देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा वेब एलिमेंट फाइंड करेगा जिस वेब एलिमेंट का टैग नेम ए हो और उसमें जो HTML टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में ये वर्ड प्रेजेंट हो, चाहे स्टार्टिंग को और एंडिंग को या बीच में। इज इट क्लियर? यानी कि आप फॉरगॉटन ये भी डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर आप मान लो पासवर्ड क्वेश्चन मार्क ये वाला वर्ड ऐड कर रहे हो। ठीक है, या फिर इस तरीके से वर्ड क्वेश्चन मार्क इतना भी ऐड करेंगे, फिर भी एलिमेंट को फाइंड करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. प्लस अगर आप कुछ ऐसा बीच का पोर्शन भी पास करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर भी ये फाइंड कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पार्शियल वर्ड क्यों है? क्योंकि आपको पूरा टेक्स्ट वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका एक पोर्शन पास करो, दैट्स व्हाई पार्शियल लिंक टेक्स्ट। नाम सब बताते हैं, जितने भी मेथड्स है सिलेनियम में, उन मेथड्स के नाम में उनका मीनिंग और उनका पर्पस, उनका वर्किंग छुपा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट इस बेसिस पे नाम दिया है। तो ये है हमारा कितवा मेथड है? सिक्स्थ मेथड, फिफ्थ। ठीक है, अब इसके बाद आता है लिंक टेक्स्ट। अब ये क्या करता होगा, समझ गए होंगे? Link. लिंक को काय करता हूँ मतलब Yes. लिंक टेक्स्ट, पार्शियल वर्ड निकल गया, खाली बचा लिंक टेक्स्ट, तो क्या करेगा? और जो ऊपर वाली लिंक है वो वाली नहीं, पूरा टेक्स्ट टेक्स्ट है ना, लगाओ। यस, इसको पूरा टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप फॉरगॉटन डालेंगे सिर्फ, तो ये इस एलिमेंट को फाइंड नहीं करने वाला। इसको अगर फाइंड करना है तो इसको टेक्स्ट पूरा का पूरा चाहिए। इज इट क्लियर? कंप्लीट टेक्स्ट, उसमें एक स्पेस भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, इन दो मेथड में ये डिफरेंस है कि पार्शियल लिंक टेक्स्ट में पोर्शन पास करो, लेकिन लिंक टेक्स्ट में आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है हमारा CSS सिलेक्टर। अब CSS सिलेक्टर में जो एक्स यहाँ पे हम पास करते हैं, ये सिर्फ कोई टैग नेम या टेक्स्ट या एट्रीब्यूट नहीं होता, यहाँ पे होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है टैग नेम, एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, इन सब का। इज इट क्लियर? सेम चीज जो है वो एक्सपाथ के साथ भी है। ठीक है, सेम चीज जो है वो यहाँ पे एक्सपाथ के साथ भी है कि यहाँ पे आपको क्या पास करना होता है, एक एक्सपाथ एक्सप्रेशन। ठीक है, Yes. अब ये एक्सप्रेशन बनाने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला मतलब, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, बट कुछ सिंटैक्सेस होते हैं जिसके बेसिस पे ये एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं। तो CSS सिलेक्टर के अलग सिंटैक्सेस है, एक्सपाथ के अलग सिंटैक्सेस है। ठीक है, अब ये ऊपर के जितने भी थे, ठीक है, इनमें जो वेब एलिमेंट को फाइंड किया जा रहा था, तो फाइंड करने के लिए सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर को यूज करते थे। ये सर नो, Correct. Yes. टैग नेम सिर्फ टैग नेम के बेसिस पे काम कर रहा है, आईडी नेम क्लास नेम सिर्फ एट्रीब्यूट के बेसिस पे काम कर रहे हैं, पार्शियल लिंक टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन CSS सिलेक्टर और एक्सपाथ ये ऐसे दो लोकेटर है जिनमें हम एट्रीब्यूट, टैग नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, HTML टेक्स्ट, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और कॉम्बिनेशन बना के एक एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, वो आप इस मेथड पे पास करेंगे। इज इट क्लियर? इससे
सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, यानी कि आप एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर इनमें से कोई एक भी यूज करेंगे तो आप यूआई पे सारे के सारे वेब एलिमेंट को 100% फाइंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, क्योंकि अगर टैग नेम तो रहता ही है इसमें। पहला एट्रीब्यूट वैल्यू का पेयर यूज किया, उससे बात नहीं बनी, दूसरा यूज करो, उससे बात नहीं बनी, तीसरा यूज करो, उससे काम ही नहीं बन रहा एट्रीब्यूट से, एचटीएमएल टेक्स्ट यूज कर लो। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं जो ऊपर वाले 6 लोकेटर्स में नहीं होते। इज इट क्लियर? अब कंपनी में जो है वो या तो सीएसएस सिलेक्टर या फिर एक्सपाथ, दो में से कोई एक यूज होता है। डिपेंड्स ऑन कि सामने वाले पर्सन को किस चीज का एक्सपीरियंस है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो हमें किस पे फोकस करना है पूरा का पूरा? Expert. एक्सपाथ के ऊपर। सीएसएस सिलेक्टर के जो सिंटैक्सेस होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो नए लोग ये सिंटैक्सेस ठीक से समझ नहीं पाते, यानी कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट एज पर द एक्सपाथ सीएसएस सिलेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, बट एक्सपाथ एक्सप्रेशन बनाना इजी होता है। तो आपको प्रैक्टिस किसका करना है? पूरा एक्सपाथ का। जब लोग एक बार एक्सपाथ सीख जाते हैं तो आगे जाके आप सीएसएस सिलेक्टर कभी भी सीख सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो अभी हमें सारा फोकस किस पे चाहिए? एक्सपाथ के ऊपर चाहिए। आप प्रोजेक्ट में जो भी यूज करेंगे वो एक्सपाथ में, ये भी यूज कर सकते हो लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज करना है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। यस और नो? Sir, ठीक है, it is the first तो one. आईडी ये लिखा ना यहाँ पे, आईडी इज द फास्टेस्ट लोकेटर। क्लियर? Yes. ठीक है, बट आप सारी प्रैक्टिस आप पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ से आगे सिर्फ एक ही यूज करेंगे, एक्सपाथ, क्योंकि हमको इसका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हो कि आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। आपके रिज्यूमे पे जो एक लोकेटर रहेगा वो कौन सा रहेगा? एक्सपाथ रहेगा। इंटरव्यूअर भी आपको फिर आपके रिज्यूमे पे एक्सपाथ लिखा है तो वो भी आपको एक्सपाथ ही फाइंड करने को बोलेगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्यों एक्सपाथ सीएसएस सिलेक्टर, तो आप बोल सकते हो कि सीएसएस सिलेक्टर पे कभी आपको एक्सपोजर नहीं मिला। इज इट क्लियर? एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपको ऐसा बताना होता है कि आप मैनुअल से ऑटोमेशन में शिफ्ट हुए हो, वो भी कैसे? खुद के दम पे। इज इट क्लियर? किसी ने आपको बोल के ट्रेन नहीं किया, आपने खुद ये सब चीजें सीखी है, फिर आप ऑटोमेशन में आए हो। तब आपने एक्सपाथ सीखा था, आपको एक्सपाथ अच्छे से आते हैं। इज इट क्लियर? और आपने एक्सपाथ क्यों सीखा था? क्योंकि आपके कंपनी में एक्सपाथ ही यूज होता था। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे एक्सपाथ के टाइप्स। ठीक है, तो एक्सपाथ के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि एक्सपाथ बनाने के 6 अलग अलग सिंटैक्सेस या 6 अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जो हमको पता करने होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला होता है एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। ठीक है, सेकंड होता है एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन यानी कि मेथड इस तरीके से। देन थर्ड वन इज एक्सपाथ बाय कंटेन्स फंक्शन। फोर्थ वन इज एक्सपाथ by index. Fifth one is called as absolute XPath, and sixth one is called as relative XPath. Is it clear? अरे यार, change in your right. ठीक है, ये 6 अलग अलग एक्सपाथ के टाइप्स है, इनमें से हमको वन बाय वन एक एक सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। ठीक है, अब एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट में सबसे पहले क्या देखना है हमको? सिंटैक्स के एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट को बनाने का सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स में होता है सबसे पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड है तो डबल ही लगेगा, सिंगल नहीं चलेगा। इज इट क्लियर?
Yes. ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको टैग नेम। जो एलिमेंट हम फाइंड करने वाले हैं उस एलिमेंट का टैग नेम यहाँ पे आएगा। टैग नेम के बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आएगा एट द At रेट। the rate. ठीक है, प्लीज डोंट रिपीट। सो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आएगा एट द रेट। ये सिंटैक्स का पार्ट है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंटैक्स का पार्ट है, ऐसे ही रहेगा। क्या बदलेगा इसमें? सिर्फ टैग नेम। इसके बाद एट द रेट के बाद आता है एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू के बाद सिंगल कोट में, डबल कोट में नहीं, सिंगल कोट में आएगा एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। वो स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा, राउंड ब्रैकेट नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? या करली ब्रैकेट नहीं चलेगा। गॉट इट? Yes. ठीक है, ये है सिंटैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या बदलने वाला है? टैग नेम बदलेगा, एट्रीब्यूट नेम बदलेगा, एट्रीब्यूट वैल्यू बदलेंगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये स्पेस वगैरह देने की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सिंटैक्स ठीक से समझ में आए इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। क्लियर? कि आपको ये ना लगे कि एट द रेट गलती से लिख दिया सर ने एक ही जगह, बट वो इस सिंटैक्स का पार्ट है। एट द रेट नहीं लिखेंगे तो एक्सपाथ काम नहीं करेगा। क्लियर? Yes, ठीक sir. है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस साइड पे आते हैं। ठीक है, अब आपको एक एलिमेंट इंस्पेक्ट करना है। सो सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे, पॉइंटर मूव करेंगे, एलिमेंट के सेंटर पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है ना, ये हमारा टारगेट एलिमेंट है। आप यूजर नेम एंटर करते हो तो अभी जितनी स्ट्रिप हाईलाइट हो रही है ब्लू कलर में, वहीं पे टेक्स्ट एंटर होता है ना? Yes. Yes. या फिर टेक्स्ट यहाँ पे एंटर होता है? अभी जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है ये वेब एलिमेंट है। इस वेब एलिमेंट पे टेक्स्ट एंटर होता है क्या? No. नहीं, उस एलिमेंट के अंदर एंटर होता है। ये सर, Yes. ये समझ में आया? तो पॉइंटर अगर ऐसा रखेंगे और एलिमेंट को क्लिक करेंगे, ठीक है, देखो ये इसने ये वाला कोड बनाया, ये हमारा एक्सपेक्टेड कोड है क्या? नहीं है। No. अगर आप इसके एरो को देखेंगे तो एरो क्या है? राइट साइड में है। ठीक है, एरो राइट साइड में है। राइट साइड में इसका मतलब है कि कोड अभी तक पूरी तरह ओपन नहीं है इसका। इज इट क्लियर? इसको Yes. क्लिक करेंगे तो कोड ओपन होगा और फिर हमको अंदर एक और टैग नेम मिलता है, क्या? इनपुट। उसके अंदर हमारा एलिमेंट था। गॉट इट? Yes. ठीक है, अब हमें इस एलिमेंट के लिए लोकेटर बनाना है यूजिंग एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट लोकेटर बनाने के लिए आपको एट्रीब्यूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। आपको इनमें से कोई एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे एट्रीब्यूट है, टाइप है, क्लास है, नेम है, आईडी है, डेटा टेस्ट आईडी, ऑटो फोकस, पैच होल्डर, एरिया लेबल। इनमें से जो मर्जी वो यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट जो आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। तो कैसे करना है? यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एट्रीब्यूट चाहिए उसको कॉपी कर लो। जैसे कि मैं टाइप को यूज करता हूँ, तो टाइप को यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए 3 बार यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, 1 2 3। अरे ठीक है, 3 बार टाइप करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। 1 बार 2 बार टाइप करेंगे तो सिर्फ टाइप ही कॉपी होगा। इज इट क्लियर? Yes. इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक फील्ड होता है फिल्टर। ये जैसे आप इंस्पेक्ट करते हो ना, ये फिल्टर वाला फील्ड यहाँ पे पहले ही होता है। यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, फिल्टर में नहीं करना है। कोड में क्लिक करो यहाँ पे एंड कोड में क्लिक करके कंट्रोल एफ करना है। जब कंट्रोल एफ करते हो ना, तब ये वाला फील्ड आता है, फाइंड बाय स्ट्रिंग सिलेक्टर और एक्सपाथ। इज इट क्लियर? Yes. मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, ये फील्ड आना चाहिए। ठीक है, ये वाला नहीं आना चाहिए। मतलब ये आता है बट इसमें हमको पेस्ट नहीं करना, लोकेटर यहाँ पे नहीं बनाना, यहाँ पे बनाना है। और ये कब आता है? कंट्रोल प्लस एफ। इज इट क्लियर? Yes. तो कंट्रोल एफ करने के बाद आपने जो कॉपी किया है ना, वो यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, ये जो कॉपी करेंगे ये यहाँ पे पहले पेस्ट करो।
एंड पेस्ट करने के बाद अभी ये पेस्ट कर दिया, लेकिन ये हमारा सिंटैक्स है क्या? नहीं है। अभी आप यहाँ पे इसको सिंटैक्स में कन्वर्ट करो, डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद टैग नेम क्या है इस एलिमेंट का? इनपुट इनपुट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एट द रेट के स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, मैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डबल कोट देते हो या सिंगल कोट देते हो, यहाँ पे मैच हो जाता है। लेकिन जब हम इसको कॉपी करते हैं इन सेलेनियम, ठीक है, जब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो डबल कोट यहाँ पे ऑलरेडी होता है एज अ स्ट्रिंग। Yes. हमारे सिंटैक्स में भी अगर फिर से डबल कोट रहेगा तो ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये देखो, अब ये डबल कोट के साथ कॉपी किया मैंने एंड डबल कोट में पेस्ट किया, ये एक्स्ट्रा का आ गया है ना, Yes. आ गया। इसी वजह से हम यहाँ से डबल कोट में कॉपी नहीं करते, हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंगल कोट में। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट रखो या डबल कोट रखो, ये यहाँ पे मैच करता है, इसी वजह से ये सिंगल कोट वाला कॉपी करके हमको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। अभी अगर पेस्ट करेंगे तो अभी मैंने कॉपी नहीं किया था शायद। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अभी आते हैं क्या वो एक्स्ट्रा स्लैशेस? नहीं, अभी जैसा एक्चुअल सिंटैक्स है वैसे दिखता है, इसी वजह से सिंगल कोट में कॉपी करना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब जब ये एक्सपाथ यहाँ पे हमारा बन जाता है, ये पूरा एक्सपाथ बना, इसने एलिमेंट भी फाइंड किया, जो येलो कलर में हाईलाइटेड है वो कोड है। फिर पॉइंटर को कोड पे मूव करो और राइट हैंड साइड में देखो कि आपका एक्सपेक्टेड एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है क्या? हो रहा है? हो रहा है हाईलाइटेड? ठीक है, इसके बाद आपको चेक करना है मैचिंग नंबर क्या है। मैचिंग नंबर 1 ऑफ 1 है तो ही ये एक्सपाथ हमारे काम का है। अगर मैचिंग नंबर 1 ऑफ 1 नहीं आता है तो ये एक्सपाथ हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा, हमको एक्सपाथ चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना मतलब क्या? आपने लेटर से टाइप वाला एट्रीब्यूट यूज किया था, टाइप यूज करने से आपको मल्टीपल मैचिंग मिल रहा है, तो नेम यूज करके देख लो, नेम से मल्टीपल मैचिंग मिल रहा है तो दूसरा कोई भी एट्रीब्यूट वो यूज करके देख लो। आईडी तो यूनिक है ही, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मैं ये समझा रहा हूँ कि ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे प्रोसेस है। इज इट क्लियर? इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, Yes. ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक्सपाथ बनाने का ट्राई करते हैं हम, देखते हैं एक्सपाथ नहीं बनता किसी का, ट्राई करते हैं कि ऐसे करके देखते हैं, इससे 1 ऑफ 1 आया तो ठीक है, नहीं आया दूसरा एट्रीब्यूट यूज करके देखो, उससे भी नहीं आया तीसरा एट्रीब्यूट यूज करके देखो, उससे भी नहीं आया चौथा एट्रीब्यूट यूज करके देखो, उससे भी नहीं आया ये टाइप छोड़ दो, बाकी टाइप्स है उसको यूज करके देख लो। इज इट क्लियर? Yes. बाकी लोग? यस सर। Yes, sir. ये हमको ट्राई करना है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल रहा ऑफ एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। ठीक है, ये था इसका एग्जांपल इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। ये समझ में आया सबको? फाइंड कर पाएंगे? Yes. यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, देन टैग नेम, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। इतना सिंटैक्स कॉमन है, टैग नेम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एट द रेट नहीं होता। एट द रेट एट्रीब्यूट के लिए यूज किया जाता है, एट द रेट फॉर एट्रीब्यूट, याद रखना ए। ठीक है, जब हमको टेक्स्ट यूज करना होता है तो यहाँ पे यूज किया जाता है टेक्स्ट फंक्शन मेथड जैसा कॉल है, मेथड कॉल। यस। उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद सिंगल कोट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है HTML टेक्स्ट। गॉट इट? Yes. ठीक है, इस तरीके से, राइट। सो ये होता है सिंटैक्स एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन का। इसमें सिर्फ दो चीजें बदलेंगी, टैग नेम और HTML टेक्स्ट।
दिस इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, इज इट क्लियर? वो Yes. की जगह टेक्स्ट ही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, एचटीएमएल टेक्स्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा और उस एलिमेंट का टैग नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी बदलने नहीं वाला, ठीक है। नाउ यूआई पे आता है, तो सबसे पहले आपको एलिमेंट इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उस इंस्पेक्ट करने के बाद उस एलिमेंट में एचटीएमएल टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये एक्सपाथ बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। क्लियर? Yes. ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट न्यू अकाउंट का एलिमेंट इंस्पेक्ट किया। अब कई बार जो एचटीएमएल टेक्स्ट है ना, वो दिखता नहीं है, होने के बाद भी दिखता नहीं है। जैसे कि इस कोड को देखो, इसमें आपको टेक्स्ट दिख रहा है, अभी दिख रहा है? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे एचटीएमएल टेक्स्ट प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई कोड है जो अभी तक हिडन है। कहाँ से पता चला? एरो से पता चला। एरो राइट वर्ड है, यानी कि ये कोड अभी तक ओपन नहीं है। उसके बाद अगर इसमें टेक्स्ट रहा ना, तो हमेशा देखो ये टैग नेम ए स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है, स्लैश देके क्लोज किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 डॉट दिखेंगे। जब भी आपको 3 डॉट दिखते हैं, दैट मींस देयर इज समथिंग इन बिटवीन दिस टू ब्रैकेट। इज इट क्लियर? इसको डबल Yes. क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दिखाई देगा। इज इट क्लियर? और ये कोड भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे भी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, फिर उसने @ यहाँ पे लेके आया। इज इट क्लियर? सॉरी, @ बोलता हूँ, जो टैग नेम है यहाँ पे लेके आया, यहाँ से यहाँ पे लेके आया, और ये रहा आपका HTML टेक्स्ट। ये पूरा का पूरा HTML टेक्स्ट डबल क्लिक करके कॉपी करो, जो भी है पूरा कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट के मामले में ऐसा हो सकता है कि जब आप टेक्स्ट पे यहाँ पे एंटर करो ऐसे, तो आपका कोड शिफ्ट हो जाए, क्योंकि टेक्स्ट के बेसिस पे भी ये सर्च कर सकता है। तो आपका कोड यहाँ से ऐसा हो सकता है कि आप टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और किसी और को वो हाईलाइट करना शुरू कर देगा। उस टाइम पे आपको दोबारा एक बार आपके एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको कोड दिखाई दिए। अब कोड आपके सामने है, टेक्स्ट यहाँ पे है, आप यहाँ पे एक्सपाथ बना सकते हो। इज इट क्लियर? सिंटैक्स क्या था? // उसके बाद क्या था? टैग नेम। टैग नेम क्या है इसका? दिख रहा है? सिर्फ ए है, टैग नेम सिर्फ ए है। देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखना था? टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू सिंगल कोट में पूरा का पूरा HTML टेक्स्ट और ब्रैकेट कंप्लीट। जैसे सिंटैक्स मैच करेगा, कंप्लीट होगा, ये एलिमेंट को मैच करेगा, और मैचिंग नंबर क्या है? 1 of 1, यानी कि ये यूनिक मैचिंग है, सिर्फ एक ही एलिमेंट को मैच कर रहा है। हाईलाइटेड एलिमेंट पे पॉइंटर मूव करो, देखो आपका एक्सपेक्टेड एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है क्या स्क्रीन पे? क्रिएट न्यू अकाउंट बटन हाईलाइट हो रहा है, Yes. राइट? तो ये हमारे एक्सपेक्टेड वेब एलिमेंट का जो है एक्सपाथ है। इसको आप कॉपी करो, ठीक है, एंड आप आपके कोड में यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, और भी टाइप है, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं कल के सेशन में पढ़ाऊंगा। आपको आज सिर्फ इन 2 टाइप की प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? Yes. कैसे करनी है? अलग अलग वेबसाइट पे ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो, भले ही सेम ही है, एक ही चीज कर रहे हो, लेकिन फिर भी ट्राई करो। कई बार मैच नहीं करता है, कई बार मैचिंग 1 of 1 नहीं आती है। प्रैक्टिस करो 1 of 1 लाने का। आएगा नहीं आएगा बाद में देखेंगे, क्योंकि जब इन 2 से नहीं आएंगे तो तीसरा वाला यूज करना पड़ेगा, टाइप। यस और नो? Yes. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी भी एलिमेंट के लिए 1 of 1 ना मिले, विच इज ओके, लेकिन प्रैक्टिस करो। एक्सपाथ बनाते आना चाहिए फास्ट। इज इट क्लियर? Yes. फास्ट बनाते आना चाहिए। तो अलग अलग वेबसाइट यूज करो, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, जीमेल, ऐसे अलग अलग वेबसाइट यूज करो। अलग अलग वेबसाइट पे जाके अगर एक 5-5, 10-10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो, एक पेज ढूंढ लो फेसबुक, और अभी कंसिडर करो कि इस पेज पे जितने भी एलिमेंट है, ये भी सब एलिमेंट है, छोटे छोटे, सारे के सारे लिंक, सबके लिए एक्सपाथ बना के देखो, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो। गॉट इट? Yes. ठीक है, Yes, sir. रेस्ट ऑफ द टाइप्स जो है वो हम कल के सेशन में डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसका इमेज भेज देता हूँ।